जय श्री कृष्ण। डर एक ऐसा भाव है जो इंसान की चेतना को जकड़ लेता है। यह मन में संदेह पैदा करता है, आत्मविश्वास को कमजोर करता है और प्रयास करने से पहले ही हार का एहसास करा देता है। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता है तो सबसे पहले जो रुकावट सामने आती है वह डर ही होती है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर हानि का और सबसे बढ़कर डर अपने ही मूल्य और क्षमताओं पर विश्वास खोने का। डर एक मानसिक रुकावट है जो व्यक्ति को सीमाओं में बांध देता है। ये सीमाएं वास्तविक नहीं होती, लेकिन ये व्यक्ति के मन में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि वह अपने भीतर की क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। वह सोचता है कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा, शायद लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। ऐसे अनगिनत सवाल उसके भीतर उठते हैं और वह कदम उठाने से पहले ही पीछे हट जाता है। जिन्होंने जीवन में बड़ी सफलताएं पाई हैं, उन्होंने डर को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने डर का सामना किया, उसकी जड़ तक पहुंचे और उसे समझा। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे छुपा कर रखते हैं। जैसे ही हम उसे उजागर करते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं डरता हूँ लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा, वहीं से हमारी विजय यात्रा शुरू होती है। बचपन से ही समाज हमारे भीतर डर भरता है। गलतियां मत करना, हार मत मानना, लोग क्या कहेंगे, इन बातों को बार बार दोहराया जाता है। लेकिन कोई नहीं कहता कि गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। हार भी अनुभव का एक रूप है और लोगों की राय सिर्फ उनकी सोच का प्रतिबिंब है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। यदि हमें सफलता चाहिए तो इन सामाजिक और मानसिक बंधनों को तोड़ना होगा। कई लोग डर के कारण अपने सपनों को ही त्याग देते हैं। वे सोचते हैं कि उनका सपना बहुत बड़ा है, बहुत कठिन है और शायद उनके बस का नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आप उस पर पूरी निष्ठा और साहस के साथ कार्य करें। डर तभी तक होता है जब तक हम बिना प्रयास किए हार मान लेते हैं। जैसे ही पहला कदम उठाते हैं, डर खुद पीछे हटने लगता है। डर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहीं कम हैं, कम बुद्धिमान, कम संसाधनयुक्त, कम साहसी। लेकिन जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि हमारे भीतर असीम शक्ति है। ये शक्ति तभी प्रकट होती है जब हम डर की दीवारों को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास तभी आता है जब हम चुनौती को स्वीकार करते हैं, न कि जब हम उससे भागते हैं। सफलता पाने के लिए केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है, साहस भी चाहिए। साहस उस क्षण में खड़ा होता है जब सब कुछ निश्चित हो, जब चारों ओर अंधकार हो, और तब भी आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। डर कहता है क्या होगा अगर, जबकि साहस कहता है जो भी होगा मैं उससे निपट लूंगा। यही फर्क सफल और असफल व्यक्ति में होता है। डर का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि यह अंदर से उपजता है। ये हमारी सोच, हमारे अनुभवों और हमारी मान्यताओं का परिणाम होता है। इसलिए डर को मिटाने के लिए बाहर नहीं, भीतर झांकना होता है। मन के भीतर जो सीमाएं हमने खुद बनाई हैं, उन्हें पहचानकर उन्हें तोड़ना होता है। ये प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन जब हम एक बार डर को हराना सीख लेते हैं तो जीवन का हर क्षेत्र खुलने लगता है। जब भी कोई व्यक्ति नया कार्य शुरू करता है तो असफलता की आशंका उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन यह जरूरी है कि हम ये समझें कि असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है। जो लोग डर के कारण प्रयास नहीं करते, वे कभी यह जान ही नहीं पाते कि वे क्या कर सकते थे। जबकि जो लोग असफल होते हैं लेकिन फिर भी प्रयास करते रहते हैं, वही अंततः सफल होते हैं। डर को जीतने का एकमात्र उपाय है कर्म। जब आप कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपके भीतर की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ये सक्रियता डर को निष्क्रिय कर देती है। जब हम सोचते रहते हैं और कुछ नहीं करते, तभी डर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम कार्रवाई करते हैं, डर पीछे हटता है।
इसलिए सफलता का पहला कदम है कर्म में लग जाना, बिना परिणाम की चिंता किए। डर केवल वर्तमान को ही नहीं, भविष्य को भी प्रभावित करता है। जब हम डर के अधीन होकर निर्णय लेते हैं, तो वे निर्णय अक्सर अधूरे, कमजोर और अस्थायी होते हैं। लेकिन जब हम निडर होकर निर्णय लेते हैं, तो वे मजबूत, स्पष्ट और दूरदर्शिता से भरपूर होते हैं। निडर निर्णय ही सफलता की नींव रखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम डर के बजाय अपने विवेक और साहस से निर्णय लें। डर कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन हम उसे नियंत्रित करना सीख सकते हैं। जैसे किसी घोड़े को वश में कर उसे सही दिशा में चलाया जा सकता है, वैसे ही डर को भी आत्मज्ञान और सतत अभ्यास से अपने पक्ष में किया जा सकता है। डर तब तक हमारा शत्रु है जब तक वह हमारे ऊपर शासन करता है, लेकिन जब हम उसे समझकर नियंत्रण में रखते हैं, तब वह हमारा मार्गदर्शक भी बन सकता है। सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा हमारे विचार होते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं, डर से भरे हुए हैं, तो हम लाख कोशिश कर लें, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हमारे विचार सकारात्मक हो, विश्वास से भरपूर हो, तो हर चुनौती भी अवसर लगती है। इसलिए खुद को सफल बनाना है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो, डर को अपने विचारों से निकाल बाहर करो। हर महान व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह डर के साए में खड़ा होता है, लेकिन वह वहीं रुकता नहीं है। वह आगे बढ़ता है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य पर विश्वास होता है। वह जानता है कि डर को पार किए बिना मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो पहले डर से दोस्ती करना सीखो। उसे समझो, उसे चुनौती दो और उसे हराओ। डर एक भ्रम है, एक मानसिक मायाजाल। ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन यह इतनी गहराई से मन में बैठा होता है कि हमें वास्तविक लगने लगता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वैसे ही डर भी हमारी कल्पना का परिणाम होता है। जब हम उस रस्सी को टटोलते हैं तो समझ आता है कि वह सांप नहीं था। वैसे ही जब हम डर का सामना करते हैं तो समझ आता है कि डर सिर्फ एक कल्पना थी। जीवन में जोखिम लेना जरूरी है। जो लोग हर बात में सुरक्षा ढूंढते हैं, वे कभी बड़ी ऊंचाइयां नहीं छू पाते। सुरक्षा का अर्थ स्थिरता है, लेकिन सफलता की राह में परिवर्तन ही स्थायी है। परिवर्तन डर पैदा करता है, लेकिन उसी परिवर्तन में नई संभावनाएं छिपी होती हैं। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो, तो इस परिवर्तन को गले लगाओ और डर को पीछे छोड़ दो। डर सफलता को केवल स्थगित नहीं करता, वह उसे पूरी तरह छीन भी सकता है। क्योंकि जो अवसर आज है, वह कल नहीं रहेगा। जो राह आज खुली है, वह कल बंद भी हो सकती है। और अगर हम डर के कारण कदम नहीं उठाते, तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। इसलिए जब भी मौका मिले, साहस दिखाओ। एक छोटा सा साहसी कदम भी तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां तुमने कभी सोचा नहीं था। असली शौर्य वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। जो बिना डरे आगे बढ़ता है, वह शायद लापरवाह है, लेकिन जो डरते हुए भी रुकता नहीं है, वही सच्चा विजेता होता है। डर को हराना नहीं है, डर के साथ चलना सीखना है। और जब तुम डर के साथ चलना सीख जाओगे, तो वह डर भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को शेयर जरूर करें।